भागवत कथा जैसे होती है तो उसमें युवा हैं उनको कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया में ज़्यादा रुचि रहती, तो बहुत कम संख्या में शामिल हो पाते हैं। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहें कि क्यों इस कथा में शामिल होना जरूरी है? अमरकंटक के श्री गीता स्वाध्याय मंदिर में 25 सितंबर से शुरू हुई श्रीमद् भागवत महापुराण कथा शनिवार को विशाल भंडारे के साथ संपन्न हुई। आश्रम के महंत ने बताया कि उनके स्वामी जी की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आयोजित की गई थी। वहीं कथा के समय में भक्तिमय और आनंदमय माहौल रहा। इस दौरान लोगों ने कथा श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। भागवत कथा का एक सप्ताह चल रहा, उसको समाप्त हुआ और पूर्ण होगी। आज इसी का उद्देश्य है और हमारे महाराज जी की पुण्यतिथि इसके उपलक्ष्य में आज महापुरुष तो आनंद है, वातावरण। वहीं तुरी आश्रम अमरकंटक के महंत ने बताया, तीर्थ क्षेत्र होने के कारण इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। वहीं उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा और भंडारे के कार्यक्रम को लेकर अपनी बात कही। ये तो बहुत ही अच्छा है। स्वामी जी के गुरु महाराज जी का पुण्यतिथि था, उसके उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत का स्वामी जी ने आयोजन किया एवं आज भंडारा था। और भंडारा भी स्वामी जी का बड़ा उदारता पूर्वक है। आप देख रहे हैं 400-500 लोग भोजन पा चुके हैं और भी लोग आ रहे हैं, निसंकोच लोग भोजन पा रहे हैं। स्वामी जी की जो उदारता है अमरकंटक में प्रसिद्ध है। संतों के लिए कोई भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, उसको आश्रय स्थल स्वामी जी। कार्यक्रम जो भी हो रहे हैं उनको नियमों को पालन में करते हुए करा रहे हैं। कोरोना का भी ध्यान रखते हैं और ये धार्मिक दृष्टि से तीर्थ में अनिवार्य है। तीर्थ है, अगर यहाँ धार्मिक कार्य नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। और जब भी होता है तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। लोग थोड़ा सा दूरी रखें, डिस्टेंस रखें। भोजन में भी ऐसी व्यवस्था होती है, एक करके दो एक साथ भीड़ तो नहीं बढ़ाई जा रही। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण कथावाचक डॉक्टर पंडित श्री सत्यनारायण तिवारी जी से विपुल कुमार ने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। देखिए खास रिपोर्ट। अमरकंटक के श्री गीता स्वाध्याय मंदिर में 25 सितंबर से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आयोजित की गई थी। यहाँ के स्वामी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यह कथा आयोजित की गई थी, जिसका आज समापन हो रहा है। हमारे साथ भागवत कथावाचक स्वामी जी मौजूद हैं, उनसे इस पूरे कथा के संबंध में पूरी विशेष जानकारी देंगे। स्वामी जी, सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय आप हमारी जनता को। मैं डॉक्टर सत्यनारायण तिवारी, हिमांशु महाराज, छत्तीसगढ़ से मुंगेली जिले से डोरवी का निवासी हूँ और मैं स्वामी ब्रह्मेंद्रानंद गिरी जी महाराज की 20वीं पुण्यतिथि में युग पुरुष स्वामी नर्मदानंद जी महाराज गिरी जी महाराज के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में श्रीमद् भागवत कथा वाचन करने के लिए गीता स्वाध्याय मंदिर में आया था। यहाँ और देखने को मिला कि यहाँ के जो जितने भी आसपास के महिला पुरुष बच्चे हैं, लोग उनमें काफ़ी उत्साह देखा गया और एक बहुत सुंदर तरीके से संगीतमय भागवत कथा आपके द्वारा संपन्न हुई। उस पर क्या पूछें? माँ नर्मदा की भूमि ऐसी तपोभूमि है, कल्पांत में इसका नाश नहीं होता। भारत में ही नहीं, केवल विश्व में एक ऐसी नदी है, एक ऐसी माँ है जिसकी परिक्रमा होती है। भारत के अन्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वो माँ नर्मदा के दर्शन करने से मिलता है। तो यहाँ पर तपोभूमि में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सभी और महाराज जी स्वामी ब्रह्मेंद्रानंद जी महाराज के शिष्य पूरे भारतवर्ष में हैं। स्वामी नर्मदानंद जी से पूरे भारतवर्ष से लोग जुड़े हुए हैं। इनकी महानता, इनकी सहजता, सरलता के कारण लोग श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आते हैं। और यहाँ का नर्मदा का एक एक कण, माई की बगिया हो, सोनमुड़ा हो, कपिल धारा हो, दूध धारा हो, गीता स्वाध्याय मंदिर हो अथवा माता जी का जहाँ उद्गम स्थल हो, एक एक स्थल पवित्र है और परम रम्य है। इसलिए लोग यहाँ आते हैं। ये जो स्थान है
ये मेरा तीसरी बार भागवत कह रहा हूँ मैं। गौशाला में कहा था पिछली बार, उसके पहले यही कहा था। और मेरी इच्छा भी है कि यहाँ एक सत्संग भवन बने, उसमें लोग जुड़े, अपना अंशदान करें, कि महाराज जी तो कुछ कभी कहते नहीं, और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए एक सत्संग भवन हो जाए और जो जनता जनार्दन है स्वेच्छा से बिना किसी मांग के यहाँ, ताकि अभी जो हजारों की संख्या में बैठ रहे हैं तो उनके लिए जगह की कमी हो रही है। निश्चित रूप से भागवत भवरोग की दवा है, अमंगल को मंगल करने वाला है। तो भारतवर्ष ऋषियों का देश है, महर्षियों का देश है, कृषकों का देश है। इस तपोभूमि में बैठकर लोग आज स्वामी जी के भंडारे में हजारों लोग श्रद्धालु शामिल हुए। सबकी आंखों में एक श्रद्धा का भाव है, नमी है, और सभी चाहते हैं कि इस प्रकार के वातावरण, और मैं भी चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष चाहे कृष्ण कथा हो या राम कथा होती रहे। इसमें मीडिया का भी काफ़ी योगदान है, और मीडिया वाले बहुत अच्छे तरीके से विगत 3 कार्यक्रमों को, बीच में वैश्विक महामारी कोरोना का कालखंड आ गया था, हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। आप लोगों का भी मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी को मैं हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का प्रचार और प्रसार में बड़ा ही योगदान है। जी, अंत में जो अमरकंटक के निवासी हैं उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहिए? अमरकंटक के निवासी तो स्वयं वैकुंठ धाम के निवासी हैं। हम लोग तो उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। बस हम चाहते हैं कि अमरकंटक के कण कण का जो शंकर है, अमरकंटक के प्रत्येक स्त्री और पुरुष है, वो सब भगवान शंकर के परम कृपा पात्र हैं। उनका आशीर्वाद पूरे भारत को, विश्व को मिलता रहे, और नर्मदा की पावन धारा अनंत काल तक आशीर्वाद के रूप में हम सब लोगों के प्रति बहती रहे। यही मैं अमरकंटक वासियों से कहना चाहता हूँ। सबके चरणों में पुनः मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जितने भी साधु महात्मा आए हैं, श्रोता जन आए हैं, विज्ञ जन आए हैं, और जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागवत के कार्यक्रम में और आश्रम के कार्यक्रम में जो सहयोग देते हैं, उन सब के प्रति मैं साधुवाद कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। एक और सवाल मेरे ध्यान में है कि जैसे देखा जा रहा है कि जो भागवत कथा जैसे होती है तो इसमें युवा है, उनको कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया में ज़्यादा रुचि रहती, तो बहुत कम संख्या में शामिल हो पाते हैं। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए कि क्यों इस कथा में शामिल होना जरूरी है? क्योंकि संस्कार जो है किसी भी दुकान में नहीं मिलता, संस्कार ऐसे ही कार्यक्रमों के द्वारा मिलता है, और महापुरुषों का दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं भारत के युवा साथियों से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के युवा साथियों से आग्रह करता हूँ कि एक बार जो आएगा कथा में, टेस्ट लग जाने से इंटरेस्ट बढ़ जाता है, रुचि बढ़ जाती है, और ये जो अमोघ संस्कार है यही मिल सकता है, अन्यत्र संस्कार नहीं मिल पाते हैं। युवा साथी आए थे, कम संख्या में आए थे, मैं उनसे सबसे आग्रह करता हूँ, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है एक बार आकर देखें, तो उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपना गौरव, अपने इष्ट, अपने गुरु की पहचान हुई। और हमारे जैसे अमरकंटक जैसे मध्य प्रदेश में तीर्थों का भंडार है, छत्तीसगढ़ में तीर्थों का भंडार है, पूरे भारतवर्ष में तीर्थों का भंडार है। ये सब तीर्थ से परिचय होंगे, अपने इतिहास, भूगोल, सामाजिक संस्कृति, परंपरा, तो उनको अवश्य अपनी जानकारी के लिए, अपने अध्ययन के लिए उनको जोड़ना चाहिए।